हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। इनको चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, दिया गया बिंदु 7,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। पूछा है हमसे कि बिंदु 7,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अगर कोई बिंदु दिया जाए, कोई पॉइंट दिया जाए, सपोज दैट ए कामा बी, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे, कहां से, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो होता है कौन सा, वाई निर्देशांक। और वाई अक्ष से दूरी पूछ ले तो क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी पूछ ले तो होता है एक्स निर्देशांक। क्या होता है, एक्स निर्देशांक। इसमें पूछा क्या है, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी तो आंसर क्या होगा हमारा, वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक है कितना, 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो आंसर होता है वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो आंसर क्या होता है, एक्स निर्देशांक। तो पहले वाले का देखा कि मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया है। और ये याद कर लेंगे कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आंसर क्या होता है, वाई निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आंसर क्या होता है हमारा, एक्स निर्देशांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बी नंबर। जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल बराबर है, तो q का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर, अब मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, अगर द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में मूल बराबर होने की स्थिति क्या होती है, द्विघात समीकरण में मूल बराबर होने की स्थिति, मूल बराबर होने की स्थिति क्या होती है, ये होती है d बराबर 0। d क्या होता है, विविक्त कर, इसका मान क्या होता है, b² माइनस का 4ac इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर b की वैल्यू बताइए कितनी है, b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a कितना है, a देखा जाए तो 3 है, यहाँ 3 रख देंगे। यहाँ पर c कितना है, q है माइनस का, तो यहाँ माइनस का q हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब आगे क्या होगा, मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 12 क्यू इक्वल कितना आएगा 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 के इक्वल कितना आएगा, माइनस का 25, और ये 12 है इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, क्यू इक्वल हो जाएगा माइनस का 25 डिवाइड बाई कितना होगा 12। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें कौन सा देखा जाए तो क्यू इक्वल जो दिया गया है माइनस का 25 अपार में कितना 12, यानी कि ए ऑप्शन इसका भी राइट है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है, तो मूल बराबर होने की स्थिति आप लोगों को पता चली क्या होती है, d बराबर 0, यानी विविक्त कर का मान क्या होता है 0, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल कितना होता है 0। ये याद रखेंगे कि मूल बराबर होते हैं द्विघात समीकरण के, तो दूसरा क्या होता है हमारा b² माइनस का 4ac इक्वल क्या होता है 0। अब देखते हैं कौन सा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 अपान में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। वैसे तो मैं कहूं तो ये होता है फार्मूला cos 2 थीटा का, यानी कि cos 2 थीटा। तो देखा जाए तो यहाँ पर cos कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, यहाँ क्या रखेंगे 45, तो ये कितना आएगा हमारा cos 90 आ जाएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, वैसे तो ए ऑप्शन ही सही है। और मैं अगर दूसरे मेथड से करूं, क्योंकि मुझे ये फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्लास 10th में, तो ये आगे का है, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस का tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो tan 45 की 1 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा tan 45 की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा, ऊपर तो 0 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, कोई संख्या आएगी 2, 2 से अगर हम बात करें, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी कि मैं बात करूं तो ये कितने का मान है, तो ये tan 0 कहां पर होता है, या तो tan 0 जो होता है हमारा क्या का होता है, ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो और हम बात करते हैं इसमें जो दिया गया है ऑप्शन है वो कितना दिया गया हमको, cos 90 दिया गया है। फिलहाल cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 0 दिया नहीं गया है, तो हमारे पास ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया बिंदु 3,4, क्या दिया गया, बिंदु 3,4 दिया गया है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इन्होंने कहा है।
तो मूल बिंदु से दूरी का जो फार्मूला होता है, कहां से, मूल बिंदु से दूरी, वो होता है सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जहां एक्स और वाई क्या है, एक्स यहाँ पर 3 दिया गया, वाई कितना दिया गया 4, तो यहाँ क्या रखेंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमको, बी ऑप्शन इसका जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यानी अगर मूल बिंदु से दूरी की बात करें, कोई बिंदु दिया गया हो तो क्या होता है सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होता है वाई स्क्वायर, यानी कि हम क्या कर देते हैं उन्हीं संख्याओं का वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं जोड़ के, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को भी मैंने आसानी से देखो सॉल्व, चौथे क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन को। पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5, 10, 15, आर और 20 और 35 और 40 का जो समांतर माध्य वो कितना है 21, तो हमसे काय का मान पूछा है आर का। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, हमको पता है समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हमको क्या पता होता है फार्मूला, माध्य बराबर जो होता है वो होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में क्या होता है संख्याओं की संख्या होती है, संख्याओं की संख्या। यहां पर मैं बात करूं संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा, हमारे पास दिया गया 5 प्लस कितना है 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस का जो दिया गया 35 प्लस का कितना है ये 40 है, और टोटल मिला के संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल संख्याएं कितनी है 6। और यहाँ पर माध्य कितना दिया गया हमको 21 दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है 21, 2 4 6 7, एक और संख्या है कोई छूट गई है 35 और 40 है, ये 35 लास्ट वाली जो संख्या है वो कितनी है 40 है, और क्या छूट गया है 5 है 10 है, 10 मैंने नहीं राइट किया है तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं, कितना 5 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 15, और ये कितना दिया गया है टोटल से 7 नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कितना दिया गया है 21। अब क्या करेंगे हम इसको गुणा कर लेते हैं, इधर ये इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 7 की 7 हो जाएगा, 7 गुना 14 हो जाएगा, 147 हो जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं कितना आएगा 15, और ये 15 15 30 30 20 50,